Hello everyone, this side Ayush Yadav and welcome to the channel Trust Me Medios। आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करूंगा कि आपका स्कोर क्यों गिरता जा रहा है। आप जितना फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किए थे आप उतना भी क्यों नहीं स्कोर कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ अपने चैनल का कि मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो 99.9% बता रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, आपको रील नहीं देखना है, आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना, आपको मोबाइल कम यूज़ करना है। ये सारे लोग बता रहे हैं, मैं यही बताऊं तो फिर फ़र्क क्या। आई नो कि इससे ज़्यादा आप पे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कुछ और बताऊंगा जिससे आप पे फ़र्क पड़े। तो मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको अफर्मेशंस करने हैं। आपको हमेशा अपने आप को बताना है, आप किसी भी स्कोर पे हो, आप 200 स्कोर कर रहे हो, 300 स्कोर कर रहे हो, डजंट मैटर। आप अगर मेरी वीडियो देखते हो, मेरी बात मानते हो, तो मैं चैलेंज दे सकता हूं कि आप मेरे से अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर स्कोर अच्छा नहीं करोगे तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। मेरे यहाँ बकवास करने का क्या ही मकसद, मेरा बकवास ही हो जाएगा सब। इसलिए मेरी बात मानो, जितने भी हैक्स बता रहा हूँ उसको अप्लाई करके एक बार देखो। अगर आपका स्कोर ना इंक्रीज हुआ ना, और नीट में जाकर मेरे से अच्छा स्कोर ना किए, तो कुछ भी आकर तुम बोल सकते हो, क्योंकि मैं हर एक चीज प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसलिए तुम आप अफर्म करो, अफर्मेशंस करो। जब भी खाली समय आपको मिले, जैसे कोचिंग से घर आ रहे हो, मेस जा रहे हो, तो आप अपने आप को बताओ कि आप स्कोर कर सकते हो, 700 प्लस आप ला सकते हो। यू आर बॉर्न टू बी अ डॉक्टर। अब अपने आप को भूल चुके हो, इसलिए अपने आप को बताया करो, हमेशा अफर्मेशंस करते रहा करो, अपने दोस्तों से दूर रहा करो पहली बात तो, और अपने आप में जीना स्टार्ट करो, तब आप बहुत आगे जाओगे। दोस्तों के साथ चलना बंद करो अभी, जब तक आपको सक्सेस चाहिए उन्हें अलग टाइम दो, अपना एक स्पेस रखो, अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। ये रील्स वगैरह तो छोड़ ही दो। एंड अगर आप नहीं, आपके में करेज है कि आप 680 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो मेरी वीडियो मत देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि आपका स्कोर डिक्रीज क्यों कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी रीजन है कि आप क्लास में जाते हो, टीचर 100% आपको पढ़ाता है एक टॉपिक को, आप उससे ग्रैप 70% करते हो। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो सकते हो, उससे मुझे मतलब नहीं, आप स्कोर कर सकते हो, मैं ये बताने आया हूँ। आप सपोज करते हैं आप 60% 70% ग्रैप करते हो, आपका रिवीजन स्ट्रेटजी इतना गलत होता है, इतना गंदा होता है कि 70% को भी आप रिटेन नहीं कर पाते हो, 70% को भी आप 50% पे ले आते हो। क्योंकि आप रिवीजन पता कैसे करते हो कि आपके पास पहले तो रिवीजन स्टार्ट कब करते हो, जब टेस्ट का टाइमिंग आता है, वो भी 2 दिन बच जाता है, तो उसे फिर रिवाइज कैसे करते हो, जैसे 2 घंटा फिजिक्स को, 2 घंटा केमिस्ट्री को, ऐसे करके जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो। उससे आप नया नहीं सीखते हो, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उसी को हर बार 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 देख लेते हो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक सोल्यूशन लेके आऊँ, आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं उस सारे फेजेस से गुजर चुका हूं जिससे आप गुजर रहे हो, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं बताने वाला। तो सबसे एक्सट्रीम केस का बात करते हैं, एक स्टूडेंट का जो ऑफलाइन कोचिंग करता है, उसके पास सबसे कम टाइम होता है, क्योंकि कोई भी कोचिंग में 2 से 8 क्लास होता है। मैं इवनिंग बैच का बात कर रहा हूँ। अगर 2 से 8 क्लास है उसका, और एक दिन में 4 लेक्चर होता है, 2 बजे उससे क्लास जाना है, तो कम से कम उसे 12:45 में अपना पढ़ाई छोड़ना होगा, ठीक है। इसी से मैं बताऊंगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और क्या प्रॉब्लम है कि जब आप 3-4 महीने बीत चुके होते हैं ना, सपोज करो शुरू में आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ था, ठीक, अब 3-4 महीने में ऑर्गेनिक भी खत्म हो चुका, अब आपके पास ऑर्गेनिक का कुछ लोड है कि अब उसे भी खत्म करना है, उसे भी रिवाइज करना है कैसे भी करके, क्योंकि वो भूल जाओगे। फिर आपको बायो का 10 चैप्टर खत्म हो चुका है, उसको भी रिवाइज करना है। फिजिक्स का कुछ चैप्टर खत्म हो चुका है, उसको भी रिवाइज करना। इतना सारा लोड हो चुका हो, मतलब एक स्टूडेंट पे होता है। उसके साथ 4 लेक्चर डेली हमें पढ़ाया जा रहा है, उसको भी घर पे पढ़ना है, क्वेश्चन करना। अब भाई मेरे पास बचता कितना है, ये भी टाइम देख मैं बताता हूँ। 12:45 तक वो पढ़ाई छोड़ेगा अपना, मेस में जाएगा, फिर कोचिंग जाने में जो टाइम लगेगा उसमें 2 बजे तक कैसे 15 मिनट पहले पहुंचेगा कोचिंग में, और 2 से 8 पढ़ाई करेगा, फिर मेस रेस्ट कुछ करेगा, तो 10 बजे से मैं मानता हूँ वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा फिर से। तो जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो रात में 10 से 12, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट का बात करता हूँ, 10 से 12 पढ़ेगा, 2 घंटा रात में।
और 12 से अगर 6 सोता है तो सुबह 7:30 से 12:45 तक फिर 5 घंटा, मतलब टोटल उसके पास 7 घंटा टाइम है। इसी में उसको अपना एक बल्कि जैसा ऑर्गेनिक भी अगर खत्म होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक मोटा कॉपी भर जाता है, उसे रिवाइज करना है। फिजिक्स का कुछ बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक, उसका डर बना हुआ है, उसे रिवाइज करना मैं भूल रहा हूँ। बायोलॉजी के बहुत सारे हो चुके हैं, उसका भी डर बना हुआ है। साथ में ये भी पढ़ना है, इसके चक्कर में उसका ऐसी की तैसी हो जाती है मार्क्स का। कहाँ से मार्क्स आएगा भाई। और रिवाइज भी कब करता है इन्हें, जब वो टेस्ट का 2 दिन बचता है ना, तो उसमें जल्दी जल्दी रिवाइज करके जाता है। तो आपको ही पता है आपका नंबर नहीं क्यों नहीं आता है, आधा तो आपको रीजन पता है। तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो मैं क्या करता, मैं ये करता, 10 बजे मैं आता, मैं पहले ऑर्गेनिक को उठाता, ठीक ना, और 10 से 10:30 के बीच में मैं अगले 3 से 4 महीने तक मैं 10 से 10:30 आधा घंटा ऑर्गेनिक को दे देता। कुछ भी हो जाए आधा घंटा ऑर्गेनिक को देना है तो देना। अब सिर्फ ऑर्गेनिक को ऐसे पेज पलटने से हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। सपोज आप टीचर तो पूरा अच्छे से पढ़ाया है, आप 50% ग्रैब किए हो। अगर आप मेरे तरीके से मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, आप हर दिन 3 से जितना भी पेज हो सके, कोई दिमाग पे लोड नहीं रखना है कि ऑर्गेनिक को खत्म करना है, मुझे इस पर लोड नहीं रखना है। आधा घंटा एकदम रिलैक्स होके उसको पढ़ना है। हर एक चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये कैसे हुआ, ठीक ना। किस भी चीज को जो आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे उसको एक अलग पेज पे लिखो और जाके कोचिंग में पूछो, टीचर से अपने दोस्त से डिस्कस करो, ठीक ना। तो आप अगर 50% सीखे हो अभी, अगर मेरे तरीके वैसे पढ़ना स्टार्ट किए, क्वेश्चन करके हर एक नोट्स में क्वेश्चन करो कि मतलब ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, मुझे रटना पड़ रहा है सर, आप बताओ मुझे रटना पड़ रहा है इसे, कुछ आप ट्रिक बताओ, आपने कैसे इसे याद कर रखा है। ऐसे टीचर से बात करो, ठीक ना, अपने दोस्तों से पूछो, तो आप 50 से 100 पे चले जाओगे। मतलब 100% आप टीचर से आप जितना भी वो बताना चाहते हैं आप सीख लोगे, तब पक्का आपका स्कोर, आप खुद समझो, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पढ़ना ऐसे है, ऑर्गेनिक को मैं कर लेता, ऑर्गेनिक को रात में आधा घंटा डेली पढ़ता। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी में पता क्या करते हो, पहली बार जब पढ़ाई हुआ तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए धीरे धीरे, क्योंकि टीचर थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। लेकिन आप बाद में थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ते हो, आप बाद में उठाते हो 2 घंटे में, समझ आपको लगता है कितना भी बड़ा चैप्टर हो एक ही बार में खत्म कर लेंगे। उसमें करते क्या हो, रीडिंग मारते हो ऊपर ऊपर से, जो भी आपको पता होता है वो भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाता है, आपको लगता है मैंने चैप्टर पढ़ लिया। अगर एक करना है ना तो 2 घंटा वेस्ट करना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, बहुत सारे हैक्स बता रखे हैं, उसमें उससे आपका 15 मिनट में काम हो जाएगा। अगर आपको रिकॉल ही करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा चैप्टर कभी कभी पढ़ना होता है अगर, लेकिन आप जैसे पढ़ रहे हो ना, रीडिंग करते हो जैसे, वैसा मत किया करो। उसके लिए आप पैम्पलेट मेथड यूज कर लो जैसे मैं बताता हूँ। लेकिन हमें तो करना है भैया, एक एक क्वेश्चन निकालना है, नया नया क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि भाई जो हमारा एग्जामिनर है वो हमेशा ढूंढ रहा है नया क्वेश्चन, एनसीईआरटी से नया क्वेश्चन ढूंढ रहा है हमें फंसाने के लिए। तो हमें भी तो नया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अपने उससे मतलब compete करने के लिए। और तुम पढ़ते हो ऐसे कि मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पता चले, तो उससे कैसे नेट क्रैक होगा। तो मैं क्या करता, 7:30 में उठता, मतलब 6 बजे उठकर 7:30 से 7:30 से अपना पढ़ाई स्टार्ट करता, 7:30 टू 8 तक बायो पढ़ता, ठीक ना। और बायो को इतना काम माइंड से पढ़ा करो, इतना शांत से पढ़ा करो कि एक मतलब एक नया तरीका से पढ़ा करो, रिसर्च किया करो, समझो तो एक एक चीज को देखा करो, एनालाइज किया करो, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। बहुत शांति से पढ़ा करो, तुम्हें मजा आने लगेगा। बहुत सारे नए क्वेश्चन तुम सीख रहे होगे, फिर तुमको पढ़ने में इतना मजा आएगा क्या ही बताऊं मैं। और तुम ऐसे पता तुम्हें बोरिंग क्यों पढ़ाई होता है, तुम जल्दी जल्दी पढ़ने में बोर कर लेते हो, अपने पढ़ाई को खुद से बोरिंग बना लेते हो। और तुम ऐसा पढ़ना स्टार्ट करो एकदम पार्ट वाइज सिलेबस में बांट कर, उसको एक चैप्टर को पार्ट वाइज बांट कर, पार्ट वाइज भी मत बांटो, जितना हो पाए आधा घंटा में उतना ही पढ़ो। लेकिन ये पढ़ोगे ना तुम्हारा लास्ट तक रिटेन रहेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख पाओगे, समझ रहे हो। तुम ट्रिक बनाने का तुम्हारे पास टाइम मिलेगा खुद से, ना कि यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा, ट्रिक टीचर से पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम खुद से तुम सब कुछ कर रहे होगे तुम अगर ऐसे पढ़ोगे। देखो अब इससे क्या हुआ, रात में मैंने ऑर्गेनिक को मैनेज कर लिया। तुम क्या करते हो, सोचते हो कि एक दिन संडे को बैठेंगे और सुबह से लेकर शाम तक पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे, नहीं हो पाता है। तुम 1 से 2 घंटे अच्छे से पढ़े हो ऑर्गेनिक, 20 पेज पढ़ोगे तुम्हारा माइंड फुल हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे करोगे
डेली आधा घंटा निकालोगे 2 से 3 महीने तक, तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हारे क्लास में तुमसे अच्छा किसी का नहीं होगा, ऑर्गेनिक या कोई भी सब्जेक्ट। तो रिवीजन कुछ ऐसे करो आधा आधा घंटा। अब बचा फिजिक्स, तो फिजिक्स को संडे को कर लो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तुम बैठो आराम से क्वेश्चन करते जाओ, बोर भी नहीं होगे जल्दी। तो संडे को क्वेश्चन कर लो सारा फिजिक्स का, उससे तुम्हारा फिजिक्स सही हो जाएगा। ऑर्गेनिक हो, बायो इधर चल रहा है, मतलब केमिस्ट्री बायो इधर तुम डेली कर रहे हो आधा आधा घंटा देकर। फिर उसके बाद जो टाइम बचे उस लेक्चर में कर लो। जैसे 10 से 10:30 तुम ऑर्गेनिक रिवाइज किए, फिर डेढ़ घंटा जो बच्चा 130 मिनट जो बचा, मतलब डेढ़ घंटा, उसमें तुम कोई एक लेक्चर रिवाइज कर लो। फिर आधा घंटा के बाद 8:30 से 8:30 टू 12:45 और 3 लेक्चर रिवाइज कर लो। तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ तुम खुद अपने आप को पता नहीं कैसे रिवाइज करते हो, बहुत गंदी तरीके से रिवाइज करते हो आप, इसके कारण स्कोर भी कम आता है। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड आपको मीडियोकर स्टूडेंट नहीं रहना, मेरी तरह 680 पे आपको नहीं लटकना है।